दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम विगत परीक्षा के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में हम सोल्डरिंग के सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए, पहला कह रहा है सोल्डर जो मृदु सोल्डर होता है वो किससे बना होता है? आपको पता है। देखो सोल्डर किससे बनता है? आप बताओगे सीसा प्लस टिन से बनता है, ठीक है? अब ये मृदु मतलब क्या होता है? मृदु मतलब होता है बेटा मुलायम होता है। और ये मुलायम किसके कारण होता है? तो मुलायम होता है बेटा टिन के कारण। क्योंकि टिन क्या होता है? एक मुलायम धातु। जितनी टिन की मात्रा ज्यादा होगी वो उतना मुलायम होगा। तो देखो इसमें देखो टिन ज्यादा है तो ये आंसर हो सकता है। इसमें बराबर है तो ये कभी नहीं हो सकता। इसमें देखो बराबर है, ये भी कभी नहीं हो सकता। और इसमें भी बराबर है। बेटा मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे क्या ध्यान रखना है? मृदु सोल्डर में क्या होता है? टिन ज्यादा होता है। टिन एक ही ऑप्शन में ज्यादा है, मेरा सही आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा, चलिए आगे चलो। ये कह रहा है जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? आपको पता है। जैसे एक जोड़ ये रहा, अब यहाँ पर मैं सोल्डरिंग क्यों करूंगा? ताकि यहाँ से चालकता बनी रहे, है ना? इसीलिए करूंगा। तो देखो तन्यता बनी रहे नहीं, मजबूती बढ़ाने के लिए ये सोल्डरिंग नहीं करूंगा। मजबूती बढ़ाने के लिए तो मैं इस्पात यूज करूंगा। तो ये गलत। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए नहीं भाई साहब। भंगुरता के लिए कार्बन मिलाऊंगा। तो चालकता बढ़ाने के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, ताकि यहाँ पे मैं इसकी कनेक्टिविटी दे पाऊं। आगे चलो। अब ये कह रहा है सोल्डर किससे बनता है? तो आपको ही पता है, सीसा प्लस टिन से। सीसा प्लस टिन से यानी कि सीटी। कैसे याद रखो? सोल्डर किससे होती है? सोल्डर सीटी बजाता है। तो देखो सीसा और टिन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सोल्डर का भराव का गलनांक कितना होता है? मुझे हमेशा ध्यान रखो कि अगर यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक सोल्डिंग करनी है, तो भराव यानी कि क्या होता है? फिलिंग मेटल। क्या होता है? फिलिंग मेटल। अब बताओ इस फिलिंग मैटर का अगर जो मान होगा वो इससे ज्यादा रखोगे तो होगा क्या? नहीं। तो फिलिंग का मान हमेशा क्या करते हो? 420 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम रखते हो। तो 420 डिग्री से कम, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ठीक है? क्योंकि मुलायम होगा तभी तो जाके सोल्ड होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग क्या है? सतह पर ऑक्साइड निकालना। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपको पता है। आसान चीजें हैं तो समय ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है ब्रेजिंग करते समय निम्नलिखित में से सोल्डर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है ब्रेजिंग किस में होती है? आभूषणों में। और आभूषण के अंदर आप क्या यूज करोगे? शीशा यूज करोगे नहीं, टिन यूज करोगे नहीं, क्या यूज करोगे? पीतल। क्यों पीतल यूज करोगे? क्योंकि पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, है ना बेटा? इसलिए अब कभी मत भूलना। आगे चलो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। केबल में जोड़ लगाने के लिए बिजली के प्रयोजन और इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेते हैं? तो बेटा याद रखो रेजिन पदार्थ लेते हैं। कौन सा लेते हैं? रेजिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है सप्लाईज कनेक्शन में जोड़ों के लिए क्या किया जाता है जब सोल्डर पर जोड़ लगाया जाता है? सीधे ही सोल्डरिंग टिप पर प्रयोग किया जाता है? नहीं भाई साहब। ऊष्मा पर लगाए जाते हैं? नहीं। स्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म किया जाता है। आपको ही पता है क्या होता है? स्लाइस को कुछ समय तक गर्म करेंगे ताकि मेटल का भराव बिंदु क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा और वहां पे सेटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो। ये बेटा याद करने वाला क्वेश्चन है, मैं अभी याद कराता हूं। देखो आपको ये क्या है? स्पेल्टर। स्पेल्टर किस प्रकार की मिश्र धातु है? स्पेल्टर यानी कि क्या? आप बोलो मृदु सोल्डिंग, यानी स्पेल्टर यानी कि नरम सोल्डिंग। स्पेल्टर यानी कि आप सोचो क्या है? नरम सोल्डिंग। और नरम सोल्डिंग जब भी होती है ना, अब इसके अंदर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, जैसे उसके अंदर टिन की मात्रा ज्यादा थी ना, इसके अंदर क्या होगी? जस्ते की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या देखो जस्ते की मात्रा ज्यादा किस में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना स्पेल्टर शोल्डर में कौन कौन सा लेते हो? एक तो तांबा लेते हो और एक जिंक यानी कि ताजी लेते हो। ठीक है, और जी क्या है? ज्यादा होता है। कितना होता है? 67%। और ये क्या होता है? 33%। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है आर्क वोल्टेज का मान बताओ यदि उस अवधि के लिए छोड़ दिया जाए तो त्रुटि धारा धारा बिंदु पर निकट आ जाए। तो क्या हो जाएगी? आर्क वोल्टेज क्या, आर्क धारा क्या होती है? कम, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो। आगे चलो। ये कह रहा है सोल्डरिंग करने से मुख्यतः क्या प्रक्रिया? अब जब जब भी सोल्डरिंग करोगे सबसे पहले एक प्रक्रिया करते हो, उसको कहते हो टिनिंग। टिनिंग क्या होती है? उसके ऊपर की जो भी अतिरिक्त चीजें हैं उसको हटाना टिनिंग कहलाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिनिंग।
अगला कह रहा है सोल्डरिंग फ्लक्स के लिए औद्योगिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पैरामीटर नहीं है? तो बेटा तापमान तो है। क्यों? क्योंकि तापमान गर्मी देता है, बिल्कुल है। समय भी है, संक्षारण भी है, लेकिन लाइट का सोल्डरिंग से लेना देना नहीं है। आगे चलो। आगे कह रहा है कहिए या फिर सोल्डरिंग आयरन का तापमान कितना होता है? तो आपको बताए कितना होता है? 400 डिग्री होता है। कितना होता है? 400 डिग्री। इसी से क्या आता है? भराव बिंदु, वो क्या आता है? 420 डिग्री से कम। समझ में आ गया क्यों? इसीलिए। आगे चलो। क्योंकि सोल्डरिंग आयरन का तापमान क्या होता है? 400 डिग्री होता है। ये कह रहा है विद्युत सोल्डरिंग आयरन में उपयोग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, तारों के रोधन या इंसुलेशन को निकालने के लिए? नहीं, नहीं भाई साहब। वाइंडिंग तारों और रोधन को जोड़ने के लिए? बिल्कुल सही है। वाइंडिंग तारों और इनको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग का सिंपल सी बात है, अगर जोड़ेंगे तो इसकी चालकता बनी रहेगी। ठीक है। अब देखो, तारों को साफ करने के लिए नहीं, ये तो क्या प्रोसेस है? टिनिंग प्रोसेस है, जो करना जरूरी होता है। तारों को पकड़ने काटने के लिए नहीं, ये तो प्लायर का काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु पर कार्य करते समय टल्लो टर्पनटाइट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब बताओ ये क्या है बेटा? ठीक है, तो इसके लिए याद कर लो कि विद्युत चालकों को जोड़ने और लीड्स पर टांका लगाने के लिए टल्लो प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। आगे चलो। अब ये है 60% टिन। टिन को 60% देखते ही क्या समझोगे? ये समझोगे मृदु सोल्डर है, और मृदु सोल्डर का तापमान क्या होता है? 185 डिग्री, दो से कम। कौन सा है? ये रहा बेटा, एक ही है, 185। याद कर लो बेटा। 60% टिन और 40% लेड हो तो इसका गलनांक कितना होगा? 185। ठीक है। और क्या याद रखोगे कि कहिए का कितना होता है? कहिया क्या होता है? तो बोलोगे आयरन, सोल्डिंग आयरन। इसका कितना होता है? तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या पूछेगा? अगर भराव बिंदु का पूछे तो क्या रखोगे? 420 डिग्री से कम। बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ाई ऐसे ही होती है। ठीक है, चलो आगे। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक में कैसा लोगे आप? मुलायम सोल्डर लोगे? हाँ सर, मुलायम सोल्डर लेंगे। मुलायम के लिए क्या लोगे? आप बोलना टिन की मात्रा ज्यादा लेंगे। टिन की मात्रा ज्यादा लेंगे। तो अपने को क्या पूछा है? देखो कितना होशियार है वे, उल्टा लिख दिया। शीशे और टिन को टिन और शीशा लिख दिया है ना, एग्जामिनर खोपड़ी। तो बेटा इसको समझो, ये क्या लिखा है? टिन और शीशा। तो यानी कि टिन मेरा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आगे क्या है? ज्यादा है? नहीं, बराबर है। आगे क्या है? ज्यादा है? नहीं, कम है। तो ये रहा ज्यादा, ये रहा ज्यादा, यानी कि दो मेरे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 60 और 40। और दूसरा क्या है? 70 और 30। बेटा ये ऑप्शन कभी देखा है आपने? नहीं। 67 और 33 होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। आगे चलो। अभी याद कराया था मैंने कि 60% अगर टिन हो और 40% लेड हो, 60% टिन और 40% लेड हो तो कितना तापमान होगा? तो आपको पता है 185। अगर 185 ऑप्शन में नहीं हो तो 183। बेटा यही स्पीड में करना है आपको। आगे चलो। अब ये कह रहा है एल्यूमिनियम के कंडक्टर को जोड़ने के लिए, बेटा ये फिक्स क्वेश्चन है, पैटर्न क्वेश्चन है कि अगर एल्यूमिनियम के कंडक्टर को जोड़ना है ना तो आयरन नंबर 1, क्या नाम है इसका? आयरन नंबर 1। ये वो हॉलीवुड पिक्चर की तरह याद कर लो, आयरन नंबर 1। किसके लिए एल्यूमिनियम को जोड़ना है? भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे आंसर करवाना है। ठीक है, आ जाओ। एक नंबर के लिए बेटा ये सब याद करने पड़ेंगे। आगे चलो। अब कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के कौन से तत्व होते हैं? मुझे बताओ, ये सोल्डरिंग करते हो, ये सोल्डरिंग करते हो। बेटा ये श्रेणी में नहीं कर रहे क्या? सीरीज होता है। और घर के कनेक्शन कहाँ करते हो? समानांतर में। आगे चलो। अब ये कह रहा है वायर के सिरे पर टेनिंग का कार्य क्या है? अरे टेनिंग का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? टेनिंग का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ एक परत लगाना, साफ परत लगाना। ठीक है, तो देखो यानी कि साफ करना या परत लगाना। ऑक्साइड की लेयर पर कोटिंग साफ करना, कोटिंग को नहीं, गंदगी को साफ करना या फिर एक्स्ट्रा परत को हटाना या लगाना, उसको कहते हैं टैनिंग। इंसुलेशन के ऊपर हटाना? नहीं, इंसुलेशन को हटाना नहीं। इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग कराना, बिल्कुल सही है। फ्लक्स पर कोटिंग करना नहीं, और तार की धूल हटाना नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? वायर के सिरे पर जो टिनिंग का कार्य होता है ना, वो क्या होता है? इसके सिरे पर सोल्डर की पतली परत को लगाना। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर, इलेक्ट्रॉनिक का नाम याद, मैंने क्या बोला था? मृदु। मृदु का नाम याद आते क्या आना चाहिए? टिन की मात्रा ज्यादा, और क्या आना चाहिए कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 185 डिग्री। बेटा ये चीजें आपको दिमाग में चलनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक का नाम आते ही, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, कमज़ोर होता है, मुलायम होता है। तो देखो क्या लगाओगे, ये 500 तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा, तो एक ही बचा 180 190, ठीक है? चलिए, अब ये कह रहा है प्रतिरोध को पीसीबी, बेटा पीसीबी की फुल फॉर्म पूछता है तो ध्यान रखना, प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना? ध्यान रखना। पर सोल्डर करने के लिए किस वाट क्षमता पे यूज करते हैं, तो मुझे हमेशा ध्यान रखें कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है? 25, और 25 लगाओ और भाग जाओ, 25 वाट। आगे चलो, अब ये कह रहा है सोल्डरिंग से पहले किसी केबल को जोड़ने और साफ करने के लिए कौन सी विधि लेते हैं, तो अभी मैंने बताया क्या लेते हो, टिनिंग प्रोसेस। देखो टिनिंग है क्या? नहीं है, तो अब क्या करें? अरे कॉमन सेंस लगाओ, एक वो पतला पन्ना नहीं देखा आपने, रेजमाल, उसको क्या बोलते हो? सैंड पेपर। बेटा ये रहा सैंड पेपर, ऑप्शन नंबर ई। आगे चलो बेटा, दिए गए विकल्पों में प्रतिरोध का प्रकार नहीं है। अरे वेल्डिंग भी होती है बेटा, प्रतिरोध वेल्डिंग होती है ना, जैसे सीम होती है, बट होती है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, प्रतिरोध बट बिल्कुल होती है, फ्लैश होती है, प्रतिरोध होती है, सीम होती है, बेटा ये सभी होती है, ऑप्शन नंबर सभी, ठीक है? क्या कह रहा है, कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग है? बेटा ये सारी है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, ये सीम वेल्डिंग है ना बेटा, इसको क्या बोलते हो? रोलर वेल्डिंग। क्या कहते हो? रोलर वेल्डिंग, ठीक है बेटा? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना? तो उपरोक्त सभी मेरा आंसर है। अब ये कह रहा है नट और बोल्ट को जोड़ने के लिए कौन सी विधि, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला ना, सीम के लिए क्या लोगे? रोलर इलेक्ट्रोड, है ना? वैसे नट और बोल्ट को जोड़ने के लिए प्रोजेक्शन विधि काम में लोगे। कौन सी लोगे? प्रोजेक्शन। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, नट और बोल्ट जोड़ने के लिए प्रोजेक्शन। अब ये कह रहा है सीट पर वेल्डिंग करने के लिए कौन सी लोगे, तो आप कौन सी लोगे? सीम। अब सोचो क्यों लोगे, कि मान लो ये मेरी एक शीट है, ये दूसरी शीट है, इसको वेल्डिंग करना है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोड लूंगा? रोलर इलेक्ट्रोड लूंगा। और रोलर इलेक्ट्रोड जो होता है ना बेटा, वो किस में होता है? तो वो सीम में होता है, ठीक है? समझ गए? हाँ सर समझ गए। आगे चलो, बस इतना समझ जाओ, आपके नंबर आ जाएगा। अब ये कह रहा है निम्न में से संलयन झलाई का उदाहरण कौन सा है, तो आपको ही पता है क्या होता है, आर्क झलाई, ठीक है? याद कर लो बेटा। अब ये कह रहा है आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज और करंट की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, तो आपको ही पता है क्या होनी चाहिए, ड्रॉपिंग। और इसके अंदर कौन सा जनरेटर लेते हो, तो आपको भी पता है कौन सा लेते हो, डिफरेंशियल जनरेटर लेते हो, है ना बेटा? ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, बेटा याद रखो, कार्बन का होता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज करने वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है? कार्बन का होता है। आगे चलो, अब ये कह रहा है वायरिंग संधिया यानी कि वायरिंग जोड़ पर जो सोल्डर का कार्य करता है, वो क्या करता है? अब जैसे वायरिंग जोड़ है, ठीक है, इस पे सोल्डर चालकता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटा देखो, ये करता तो क्या है, जोड़ चालकता ही कोई बढ़ाता है, लेकिन इसको देखो पूरा पढ़ो, ये इसरो का क्वेश्चन है। इसको यहाँ रखो, क्या ये अच्छा लग रहा है? यहाँ पे मैंने इसको चालकता को रखा है, करता है ये चालकता को ही बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। पर इसको बनाओ, वायरिंग संधियों पर सोल्डर चालकता को सुधारता है। बेटा चालकता को सुधारेगा कैसे? घर का राज है इसका? नहीं, ये तांबा है, ऑटोमेटिक चालक तो है। बेटा लाइन नहीं जुड़ रही है, बाकी ऑप्शन सही है वो, ठीक है? इसलिए ये मेरा गलत होगा। अब देखो दूसरा, आबन प्रबल्य को नहीं तो क्या हो जाएगा? तन्यता। तन्यता को मजबूत करता है, ठीक है? बेटा सोच समझ के जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने टाइम दिया। धातु सोल्डर की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? आपको ही पता है, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। होनी चाहिए, तो देखो पिघलने का तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने जोड़ लगाया और थोड़ी सी गर्मी हुई और वो पिघल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए स्पेस फिलर के एलॉय को पिघालने का तापमान कितना है? आपको भी पता है कि जो फिलर का तापमान कितना रखते हो, तो आपको मैंने बताया कितना रखते हो, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 400 क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। बेटा स्पीड यही रखो प्लीज। किस प्रकार की ब्रेजिंग उत्पाद टंकन को संकलित भागों को आमतौर पर गर्म करके रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है, जो कि वितरक और पहले प्रयुक्त भराव और पिघालने का स्रोत कहलाता है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? ताकि इसको इतनी भारी लैंग्वेज देके आपको भगा दे, लेकिन भागना नहीं है, क्योंकि अफसर ने आपको पढ़ा दिया है,
जब भी ये दिखे ना आपको, ये डुबकी लगाई, वितरक, भराव पॉइंट, तो क्या लगा देना। इसमें से सबसे अटपटा ऑप्शन देखो कौन सा है, मज्ज ब्रेजिंग, बस वही आंसर है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन बता दिया है, आंख के अंदर फोटो खींच लो इसकी, आगे चलो। ये लो, अब ये कह रहा है हस्त सोल्डर या टाका लगाने के लिए लोह की नोक का तापमान कितना होना चाहिए, तो बताओ कितना होना चाहिए। 300 से 350 होना चाहिए। हस्त सोल्डिंग यानी कि हैंड सोल्डिंग करने के लिए जो तापमान होता है वो कितना होता है, 300 से 350 डिग्री, जो लोहे की नोक पर होता है। अब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टाका डी सोल्डरिंग की विधि नहीं है। बेटा ये शब्द ध्यान से रखा करो, है ना। पीतल, अरे ये तो है, क्योंकि लोहे जो सोने वगैरह के ये जो होते हैं ना गहने, उस पे ये करते हैं ब्रेजिंग में, पीतल यूज करते हैं, तो ये तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्डरिंग चूसक, ये क्या लिखा है, ये भी होती है, ये भी होती है। बेटा इसका ध्यान रखो, ये वाली क्या है, डी सोल्डरिंग की विधि नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डी सोल्डरिंग की विधि नहीं है। ये किसकी विधि है, ये ये डी सोल्डरिंग की विधि नहीं है, ये किसकी है, सोल्डरिंग की विधि है। क्यों, क्योंकि इसको ब्रेजिंग में प्रयोग में लेते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए। एक प्लम्बर के उद्देश्य से लेड, टिन और एंटीमनी का सोल्डर का अनुपात कितना होता है। तो प्लम्बर का नाम आ जाए, उसके उद्देश्य से करना है, तो आप कौन से पे पहुंच जाओगे, सीधा यहाँ पे पहुंच जाना। एंटीमनी कितनी रखोगे, 1% रखोगे। अब एंटीमनी क्यों रखते हैं, ध्यान रखो, एंटीमनी का तात्पर्य क्या होता है, मजबूती बढ़ाना। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कितनी एंटीमनी, 10%, ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी करा, तो ये दोनों ऑप्शन होगा। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, किसके उद्देश्य से, प्लम्बर, और प्लम्बर कैसा काम करता है, मजबूत काम करता है या हल्का, आप कहोगे मजबूत काम करता है। मजबूत यानी कि ठोस कार्य, यानी कि ठोस सोल्डर। अब ठोस सोल्डर के लिए टिन का तापमान कैसा होना चाहिए, तो आप बोलोगे ठोस के लिए टिन क्या होना चाहिए, कम। मुलायम के लिए होना चाहिए ज्यादा, ठोस के लिए क्या, कम। तो देखो कम क्या है, एक ही है, ये 66 है। देखो बेटा इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे देखो। अब ये कह रहा है फ्लक्स सोल्डर किए गए क्षेत्र पर ऑक्साइड को हटाने, अब मैंने खुद नहीं बोलिया, ऑक्साइड को तो हटाना पड़ता है ना, ऑक्साइड लेयर को, और उसकी अनुमन्य देने वाला सोल्डर का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, कि सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या होता है। देखो, सोल्डरिंग को लगाना क्या कहलाता है, सोल्डरिंग। उसी तरह सोल्डरिंग को वापस हटाना क्या कहलाता है, डी सोल्डरिंग। क्या कहलाता है, डी सोल्डरिंग। तो ये देखो डी सॉल्वक, ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी लिखा हुआ है इसका नाम डी सॉल्वक ही है। तारों के जोड़ और स्थायी प्रवृत्ति देने के लिए क्या कहलाता है, बेटा उसी को बोलते हैं सोल्डरिंग। ऑक्सीडेशन तो परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, अनसोल्डिंग नहीं। अनसोल्डिंग तो सोल्डिंग को हटाना होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए। खाली जगह तारों के संयोजन की स्थायी प्रकृति कौन देती है, टंकाई। ये बेटा टंकाई को ही बोलते हैं सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। आगे चलो। अब ये कह रहा है टांका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको पता है टांका लगाने का उद्देश्य क्या है, एक तो चालकता को बनाए रखना, एक जोड़ को मजबूती रखना। अब देखो ऑप्शन में क्या है, तारों के संयोजन की अस्थायी प्रवृत्ति देना, नहीं बेटा स्थायी देना। तारों को जोड़ को हटा देना, अरे सोल्डिंग का मतलब होता है जोड़ लगाना। तारों का संयोजन की स्थायी प्रकृति देना, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण हटाना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है जिसका गलनांक उच्च होता है, मुझे बताओ गलनांक किसका उच्च बताया मैंने, जिसमें टिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो वही तो कहलाता है बेटा कठोर सोल्डर। और नरम में तो गलनांक भी क्या होता है, कम, और टिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। है ना, याद हो गया। हाँ सर, अब याद हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है सोल्डिंग में रिकंडीशनिंग के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं, तो बेटा याद कर लो, सोल्डिंग की रिकंडीशनिंग के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं, टिन लेते हैं। अब रिकंडीशनिंग क्या होती है, यानी कि उसको नया रूप देना। बेटा नया रूप क्यों दोगे, क्योंकि टिन पे ही तो निर्भर करता है। क्योंकि टिन अगर ज्यादा होगा तो वो बनेगा नरम सोल्डर, और कम होगा तो कठोर सोल्डर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये क्या कह रहा है, सोल्डरिंग के लिए कौन सा तापमान लोगे, तो आपको ही पता है 180 से 250। ठीक है, चलिए सोल्डरिंग क्या होता है, मुलायम वाला होता है ना, इसलिए। अब देखो बेटा, सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होगी, तांबे की। किसकी होती है, तांबे की। कौन सी, सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है, याद कर लो बस।
अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से सोल्डरिंग के अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बेटा लेड का नहीं किया जाता है, बाकी अमोनियम क्लोराइड का करते हो, बोरेक्स का करते हो और जिंक क्लोराइड का करते हो, ठीक है? किसका नहीं करते? लेड का नहीं करते। ये बोरेक्स का सूत्र जरूर ध्यान रखना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सूत्र होता है Na2B4O7। बेटा ये ध्यान रखना, कभी-कभी पूछ लेता है। अब ये कह रहा है ब्रेजिंग। अब मुझे बताओ ब्रेजिंग कहाँ करते हो? तो आप बोलोगे आभूषणों में, है ना? आभूषण में करते हो? बिल्कुल करते हो। ब्रेजिंग के लिए क्या यूज़ करते हो? पीतल यूज़ करते हो, ठीक है? अब पढ़ो आगे। ब्रेजिन में जो स्प्लैटर होता है वो किससे बना होता है? तो किससे होता है? देखो, अब जब इसको आभूषण का करना होगा तो क्या है? ये चांदी का मिश्र धातु नहीं है? बस लगा दो। बेटा ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉस सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है? मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको नहीं आ रहा तो क्या करोगे? छोड़ के मत आना। देखो डिप, डैग और वेव, और वो क्वेश्चन भी देखो अटपटा सा। तो इसका मतलब जो अच्छा-अच्छा ऑप्शन है ना वो आंसर है। देखो आयरन सोल्डरिंग, ठीक है? बेटा ऐसे ही करना है। आगे चलो। क्योंकि ये मान के चलो जो किसी को नहीं आ रहा वो आप, जो आपको नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आ रहा होगा, है ना? आ जाओ। लेकिन अब ये क्वेश्चन मत छोड़ना। ये सोल्डरिंग के लिए अनुशासित कॉम्बिनेशन क्या होता है? बताओ। वेव होता है? बिल्कुल होता है। बट होता है? बिल्कुल होता है। स्पार्क भी होता है लेकिन लैप नहीं होता। लैप तो क्या होती है? आर्मेचर की वाइंडिंग। अब ये कह रहा है सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना कैसी होती है? कैसी होती है? लैप होती है। वेव होती है क्या? यहाँ क्या कह रहा है? सोल्डरिंग के लिए अनुशासित कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? लैप होता है। कैसा होता है? लैप। और इधर भी क्या है? लैप। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो गई, सॉरी। आपका टाइम वेस्ट किया, पर अब मैं वापस बताता हूँ। सोल्डरिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा लोगे? तो बोलोगे लैप लोगे। कौन सा लोगे? लैप। लैप। ठीक है बेटा, सॉरी गलती हो गई। ठीक है? सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना कैसी होती है? लैप। मैं फिर से माफी मांगता हूँ, ठीक है? आ जाओ। टाँकने की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है? धातु की सतह को साफ करना और उसको मुक्त बनाए रखना, ये उसका उद्देश्य है। अब क्या कह रहा है? सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया से क्या होता है? बस मैंने ये तो बोला था, चालकता ऑप्शन में हो तो पहला ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है निमंजी सोल्डर क्या पद्धति है? तो क्या लगाओगे बेटा? पीसीबी। तो इसको याद करने का तरीका देखो, निमंजी अगर पूछे तो क्या लगा दोगे? पीसीबी। पीसीबी वाला जो भी ऑप्शन हो सही हो जाएगा। तो निमंजी सोल्डर क्या होगा? पीसीबी के लघु घटक जोड़ने के लिए। विद्युत संबंधित कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाला सोल्डर वास्तव में किसका होता है? लेड और टिन का। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? सोल्डरिंग आयरन में हीटिंग तत्व सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपको ही पता है क्या होता है? नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम। अब ये कह रहा है वेल्डिंग का कार्य करते समय प्री हीट का तापमान कितना होता है? तो बेटा ये याद कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बहुत सारी परीक्षा में पूछा है कि जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है वेल्डिंग का कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण पे जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का सोल्ड लगाया जाता है, तो इसका कारण पहचाने। ब्रिटानिया जोड़ क्या होता है? आप बोलना ओवरहेड वाले। अब देखो, अधितापन से बचने के लिए नहीं, वातावरण के परिवर्तन और कंपन के कारण। ठीक है? वातावरण में बदलाव और सरण के कारण नहीं, सरण नहीं, और गैल्वेनाइजेशन एक्शन नहीं। तो क्या हो जाएगा? वातावरण में परिवर्तन और कंपन से करने के लिए क्या करते हैं अपन? ब्रिटानिया जोड़ का अनिवार्य सोल्ड करते हैं। आगे चलो। चलिए, ठीक है साथियों, इस तरह आपके बड़े भाई ने पूरी कोशिश की है कि कम समय में आपके एग्जाम से पहले सारे प्रश्न को दिखा दें। ठीक है? मेरी से एक गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है? और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने मम्मी पापा और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। वंदे मातरम।